हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग एंड टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लीज रीडिंग को। यहाँ पर आ गया है सबसे पहला कार्ड 2 ऑफ कप्स का। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को हम देख लेते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओके, यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यहाँ पर है 8 ऑफ कॉइंस का कार्ड। यहाँ पर है 10 ऑफ कॉइंस का कार्ड। यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स का कार्ड। यहाँ पर है एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड हियर इज द एम्परर। ओके, सबसे पहले अगर इनकी राशियों की बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ है चारों एलिमेंट्स, 12 ही राशियां, सभी राशियों के लोग हैं। और यहाँ जो कार्ड्स हैं वो है 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स एंड जस्टिस का कार्ड। 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स एंड जस्टिस का कार्ड यहाँ पर आपके और आपके पर्सन के रिलेशनशिप के बारे में दिखा था कि वैसे तो आपका रिश्ता बहुत अच्छा है। वैसे अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये रिश्ता पाके आप जस्टिसफुल सिचुएशन में पहुंच गए हो। ये भी आपको लगेगा कि आप इस व्यक्ति के साथ कंप्लीटनेस फील कर रहे हो और ये रिलेशन आपके लिए बहुत कुछ रखे हुए हैं मन में। मतलब आप इस रिश्ते से कहीं ना कहीं खुश हैं, आपको ये चीज फील होगी। कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते में फुलफिलमेंट फील कर रहे हो, आपको ये चीज फील होगी। लेकिन शायद ऐसा लग रहा है कि सब देखो, हर समय चीजें एक जैसी चलें ये कभी संभव नहीं होता। भाई रिश्ता बड़ा अच्छा था, बहुत सारी चीजें आपको उसमें अच्छी लग रही थी, पर धीरे धीरे जैसे जैसे आप उस व्यक्ति को जानते हो तो उसके नजदीक जाते हो, पर कभी कभी आप बहुत नजदीक पहुंच जाते हो और आपको कुछ चीजें पता चलती हैं जिसकी वजह से आप हर्ट फील करने लगते हो। वैसे नॉर्मल तब तक रहते तब तक तो हर्ट फील नहीं करते, लेकिन जैसे ही आपका रिलेशन आपके लिए बहुत करीबी हो जाता है तो उसकी छोटी छोटी माइन्यूट सी चीजें भी आपको हर्ट करती हैं। और आप फिर भी एनी हाउ इस चीज को आप चलाते हुए दिखा रहे हो कि भाई चलो एनी हाउ चलाते हैं, काम करते हैं, चलो ऐसे ऐसे करके आप इस रिश्ते को कैसे भी करके चला रहे होते हो। ये चीज यहाँ पर दिख रही है। अब आप इस रिश्ते को कैसे भी करके चला तो रहे हो, लेकिन यहाँ कुछ हद तक ये चीज भी दिख रही है कि आप अपने पर्सन के साथ में आप दिमाग चलाने लगे हो, या आपको लगता है आपका पर्सन जो है ना दिमाग ज्यादा चलाते हैं, तो आपसे वो कटु वचन बोलते हैं। कटु वचन बोलने की वजह से ऐसा लगता है जैसे इनकी जबान में ना आग लगी रहती है ऑल द टाइम। वो सीधा सीधा बोलने वाले मुंह फट टाइप के पर्सन है, और कभी कुछ कहते हैं तो कभी कुछ और कहने लग जाते हैं। कभी वो आपको मतलब आप कहेंगे कि आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो जैसे ही वो आपसे कुछ बात करते हैं, और जैसे ही तो आप इस चीज को ना ज्यादा कंफ्यूज वाली सिचुएशन को फील करने लगते हो। और जब आप ऐसा फील करते हो, जब आप ऐसी सिचुएशन फील करते हो, तो डेफिनेटली आप एक मतलब कुल मिला के देखा जाए तो आप परेशान होना जाहिर सी बात है कि आपको परेशान होना बढ़ता है। आप फील करने लगते हो कि यार सिचुएशन खराब हो रही है, यहाँ पर ऐसा मतलब लग रहा है। आप सिचुएशन को कहीं ना कहीं मतलब देखो, मुझे ऐसा लग रहा है ना आप बहुत परेशान हो चुके हो। आई कैन फील योर वाइब्स। आपको लगता है कि मुझे प्यार के नाम पे धोखा ना मिले, बस इतना आपको डर लगता है कि आपको लगता है यार प्यार व्यार जो है वो तो ठीक है, अब ये धोखा वोखा मेरे को नहीं चाहिए। आप बड़े जल्दी आपके दिमाग के तंतु हिल जाते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि आपको लगता है भाई मैं एक व्यक्ति को शिद्दत से चाहता हूँ, वो भी मुझे उतना ही शिद्दत से प्यार करे। और अगर ये पर्सन आपको शिद्दत से प्यार तो करता है, लेकिन कभी कभी होता है ग्राउंड रियलिटी, और वो ग्राउंड रियलिटी पर जब इंसान काम कर रहा होता है ना, तो आपने देखा होगा कि ये इट्स बिट्स में होता है। आपको ये हमेशा अब अगर आप कंपेयर करोगे तो जैसे ये अपने घर के लोगों के लिए जो काम करते हैं वो आपके लिए उतना उस लेवल पे ये नहीं करते।
पैसे का रोना यहाँ पर दिख रहा है। पैसे से संबंधित हो सकता है कि जो ये अपने घर के लोगों के लिए करेंगे, अपने रिलेटिव्स के लिए करेंगे, अपने भाई बहन के लिए करेंगे, वो आपके लिए नहीं करेंगे। आपके लिए वो कुछ और करेंगे और वो कमतर होगा। और यही चीज देख करके आपको जलन हो जाती है, गुस्सा आ जाता है। हालांकि प्यार में पैसे से कोई चीज नहीं तौली जा सकती है, पर आपको ये लगने लगता है कि ठीक है, प्यार और पैसा एक दूसरे से तौला नहीं जा सकता है, ना कोई किसी की गणना की जा सकती है, ना किसी का कोई तुलना की जा सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं देखो, फिर भी इंसान हो भाई, अब देवता तो हो नहीं जाओगे कि प्यार में पड़ गए तो तुम देवी देवता हो गए। आपको ये लगने लगता है कि चलो इट्स ओके, आप भले ही कुछ भी करो, पर वो बहुत आपका मन जो है ना, आप हमेशा हायर लेवल पे चीजें करना चाहते हो, आप स्पष्ट रहते हो, अगला इंसान भी स्पष्ट रहे। वो आपके लिए स्पष्ट नहीं रहते, वो दिखाते हैं बड़ी बड़ी बातें करके, और वो जिस भी लेवल पर आपको दिखाते हैं कि हम मैं ऐसे से ऐसे, और वो उस लेवल पर नहीं होता है ना, तो आपको दिमाग आता है खराब। आपको लगता है ये आपको अपनी फैमिली नहीं मानते हैं, और ये चीज आपको बुरी लगती है, और आप तुरंत उनसे एक डिस्टेंस बनाने लगते हो। ये चीज यहाँ पर सामने दिख रही है। ये आपको अपनी फैमिली जैसा जब भी फील नहीं कराएंगे, आप इनसे एक दूरी बनाने लगते हो। आपको लगता है कि नहीं, मुझे तान तेहा नहीं चाहिए, मुझे दोगलापन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए रियलिटी, मुझे रियलिटी के साथ जीने दो, मुझे रियलिटी चाहिए। आपको क्रिस्टल क्लियर सच्चाई सुनना पसंद है। आप क्रिस्टल क्लियर बातें करते हो और क्रिस्टल क्लियर बातें ही सुनना चाहते हो। आप किसी बाउंड्री या किसी दबाव में नहीं रहना चाहते। आप एक ट्रैप से निकल के दूसरे ट्रैप में नहीं जाना चाहते हो। आप नहीं चाहते हो कि एक ट्रैप से निकल के हम जब दूसरी जगह जाएं तो हम फिर से ट्रैप हो जाएं। बहुत सारी चीजों को सोच विचार करके आप चल रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं शायद मुझे अपने ऊपर ही भरोसा करना पड़ेगा। मतलब आपको खुद ही अपना होता ना भाई, मैं अपने ऊपर विश्वास करूं। सच बात तो यही है कि आप कहीं भी हों, आपको अपने ऊपर ही विश्वास करना है, आपको अपने ऊपर ही ट्रस्ट करना है। और जब आप अपने ऊपर ही ट्रस्ट करते हैं ना, तो जीवन ज्यादा अच्छा हो जाता है। कि अगर आप दूसरे पे ट्रस्ट करके चलते हैं ना, लाइफ को सोचते हो कि ये वाला बंदा मेरे लिए ये कर दे, वो वाला बंदा मेरे लिए वो कर दे, तो जीवन ज्यादा कठिन हो जाता है। लेकिन जहां ट्रस्ट खुद पर होता है, खुद की बाजुओं पर, आपको अपनी औकात पता होती है, आप अपने बारे में ज्यादा अच्छे से जान रहे होते हैं। आपकी अपनी लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, वो चीज आप ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हो। और जब ऐसी सिचुएशन होती है ना, तो डेफिनेटली आप अपने लिए ज्यादा अच्छी चीजें सोच सकते हो, बजाय कि कोई दूसरा आप दूसरे की नजरों से दुनिया देखते हो तो बड़ी दिक्कत होती है। आपकी खुद की नजरें बहुत खूबसूरत हैं। तो यहाँ मुझे कुछ ऐसा ही दिख रहा है। इस समय आपको लग रहा है आपका पर्सन आपको उतना ज्यादा चाह नहीं रहा है, या वो उसके जो मापदंड हैं आपको लेके वो कुछ लोअर लेवल पर है, लोअर स्टैंडर्ड पर है। और आप कुछ भी कहोगे तो इस समय युद्ध हो जाना बड़ा ही लाजमी है, और ये चीज आपको बहुत बुरी लग रही है। ठीक है, अगर आप उनके ऊपर 10,000 रुपए, एक जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर आप उन पर 10,000 रुपए खर्च कर रहे हो तो वो आप पर 2,000 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो मतलब इतना डिफरेंस है। यही एनर्जी का है, पैसों का समझ लो। पैसों का उदाहरण इसलिए दिया कि लोगों को जल्दी समझ में आता है। यही एनर्जी का भी आप देख रहे होंगे कि आप उनके लिए हमेशा तत्पर खड़े हैं, पर वो बड़ा मीन मेघ निकाल के टाइम निकालते हैं आपके लिए। तो ये जो चीजें होती है ना, आपको यही आग लग जाती है, और यही लड़ाई का मेन कारण हो जाता है। लड़ाई और किसी कारण से हो ना हो, लड़ाई का मेन कारण यही है कि आप एनर्जीज को फोकस करने लगते हो कि मेरी एनर्जी ये है, तुम्हारी एनर्जी हमेशा लोअर लेवल पे क्यों रहती है। आप वो एक उसको अपर लेवल पे चाहते हो, पर वो चीज है नहीं, वो चीज हो नहीं पा रही, तो आप बड़ा परेशान फील करते हो। आपको लगता है कि ठीक है भाई, मत करो, इट्स बेटर डोंट डू एनीथिंग, जो जैसा चल रहा है चलने दो। मुझे अपने बाजुओं पे भरोसा है, मैं अपने भरोसे के हिसाब से आगे बढ़ना चाहता हूँ, अपने भरोसे के हिसाब से आगे काम करना चाहता हूँ। आप वो चीज सोचते हैं और आप उसी चीज पर विश्वास करके आगे चलते हैं। और जब आप इस विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, तो आप अपने भरोसे पे जब आगे बढ़ते हैं तो आप ज्यादा सुखी फील करते हैं, आप ज्यादा अच्छा फील करते हो। और इस समय पर आपके जो पर्सन है वो इसी तरीके की एनर्जीज को ट्रांसफर कर रहे हैं। हालांकि देखिए, वो आपसे क्या है, कम्युनिकेट प्रॉपर नहीं कर पा रहे, नहीं तो आप उनकी बातों को भी समझते। ऐसा नहीं है कि आप उनकी बातों को नहीं समझते। द थिंग इज दैट कि दिस पर्सन इज नॉट कम्युनिकेटिंग विद यू, और जब वो कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होगा तो डेफिनेटली चीजें आपके लिए परेशानी वाली हो ही जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर ये चीज निकल के आ रही है। तो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द की ऑफ सक्सेस। तो यहाँ पर यही सब निकल के आ रहा है। सो
ये है रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर अब तक नहीं किया है तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज ऑन वर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं टैरो कार्ड रीडिंग तो आप भी मुझे लर्निंग का मैसेज कर सकते हैं। टैरो कार्ड सीखने की जो फीस है वो है 6,666 रुपीज, यानी 6,666 रुपीज में फुल कोर्स सिखाया जाएगा। इसकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप आ सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए भी आ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरे दूसरे चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नई रीडिंग के साथ जल्दी। तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।